नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वेदांता लिमिटेड की एक डील को लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल वेदांता लिमिटेड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात को अपने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए चुना है और इस प्रोजेक्ट के लिए वेदांता ने ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन के साथ $20 बिलियन का समझौता भी किया है। ये करार किया गया है जिस पर हस्ताक्षर गुजरात सरकार के साथ हो चुके हैं। वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में इस पर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल अब इस डील के गुजरात चले जाने की वजह से महाराष्ट्र की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं और साथ ही और मौजूदा सिंधे और बीजेपी सरकार के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पिछली एमवीए सरकार यानी उद्धव सरकार में महाराष्ट्र में निवेश को 95% तक यानी अंतिम रूप इस डील को लेकर दे चुका था और उन्होंने कहा कि 95% ये तय हो चुका था कि ये कंपनी महाराष्ट्र में ही आएगी। लेकिन अब ये कंपनी गुजरात पहुंच गई है और गुजरात सरकार के साथ इस डील को लेकर करार हो चुका है, हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। अब जब सब कुछ ये तय हो चुका था तो ये कारोबार दूसरे राज्य में क्यों चला गया, ये सवाल आदित्य ठाकरे की ओर से पूछा गया है। प्रतिष्ठान को जवाब देना चाहिए कि वो गुजरात क्यों गए। ये सवाल उन्होंने सिंधे और साथ ही फडणवीस सरकार से किया है। द प्रिंट से बातचीत करते हुए वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करते हुए उद्धव सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि सिंधे के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने से पहले ही कंपनियों ने गुजरात में निवेश करने का फैसला कर लिया और इसके लिए पिछली सरकार ही जिम्मेदार है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह भी कहा गया है कि जब हमें ये पता चला कि जो वेदांता लिमिटेड है, जो डील महाराष्ट्र के साथ होनी थी वो अब गुजरात के साथ कर रही हैं, तो ऐसे में हमने उनसे तुरंत संपर्क साधा, लेकिन वो अपना फैसला ले चुके थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हालांकि मैं थोड़ा निराश जरूर हूं, लेकिन हताश नहीं हूं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम अगले 2 सालों में महाराष्ट्र को दूसरे राज्यों से बहुत आगे ले जाएंगे। ये दावा भी देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है। हालांकि अभी बमुश्किल 2 महीने पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके जो डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस की अनिल अग्रवाल, जो कि वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मीटिंग हुई थी और साथ ही साथ अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई थी और पुणे के पास तालेगांव में संयुक्त उद्यम निवेश के बारे में उन्होंने उम्मीद जताई थी। लेकिन उसके बाद गुजरात के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया गया है और जाहिर तौर पर यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब गुजरात विधानसभा चुनाव करीब हैं। तो ऐसे में लगातार जो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता हैं वो लगातार अब इस डील को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर हैं। लेकिन वहीं कोई बता दें कि गुजरात के साथ ये डील वेदांता ग्रुप ने की है और इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि समझौता ज्ञापन यानी MOU भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण महत्वाकांक्षाओं को तेज करने में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। फॉक्सकॉन ताइवान होनहाई प्रिसीजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड का ट्रेड नाम है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर है। तो उस तरह से ये प्रधानमंत्री की ओर से इस पर खुशी जाहिर की गई है। तो वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार इसके लिए पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने में भी मदद करेगी। इस परियोजना से 1 लाख प्रत्यक्ष कुशल रोजगार प्रदान करने के अलावा भारत के इलेक्ट्रॉनिक आयात को कम करने की उम्मीद भी है। ये देश के विनिर्माण क्षेत्र में भी मदद करेगी। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है।
तो जाहिर तौर पर गुजरात में इस कंपनी ने निवेश किया है, जहां गुजरात सरकार के साथ ये डील हुई है। आपको बता दें, वेदांता ने ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन के साथ ये $20 बिलियन यानी 1.58 लाख करोड़ रुपए का ये करार किया है, जिस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसको लेकर वेदांता के जो अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से सिलसिलेवार ढंग से कई ट्वीट इस बारे में किए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की अपनी सिलिकॉन वैली अब एक कदम और करीब है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत न केवल अपने लोगों की बल्कि समुद्र पार के लोगों की भी डिजिटल जरूरतों को पूरा करेगा। चिप टेकर से चिप मेकर बनने का सफर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। जय हिंद, ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। यानी अब चिप बनाने का जो कारोबार है वो भारत में होगा। अभी तक ये तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण थे ये जाहिर तौर पर आयात किए जाते थे, लेकिन अब भारत इन इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को बनाएगा। इस पूरी डील के चलते गुजरात में अब जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और ये अपने आप में गुजरात के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। किस तरह से ताइवान की जो कंपनी है उसके साथ जो है वो वेदांता ग्रुप का ये करार हुआ है, गुजरात सरकार के साथ ये डील हुई है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में सियासत भड़की हुई है, जहां आदित्य ठाकरे का ये आरोप है कि उनकी सरकार में इस डील पर 95% मोहर लग चुकी थी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने तमाम जो अधिकारी हैं वेदांता ग्रुप से जुड़े हुए उनके साथ बातचीत नहीं की, उनके साथ मीटिंग नहीं की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए उद्धव सरकार पर ही आरोप मढ़े हैं और कहा है कि उनकी सरकार में ही ये डील जो है वो महाराष्ट्र के हाथों से खिसक चुकी थी। लेकिन उन सब के बावजूद भी उन्होंने तमाम कोशिशें की कि ये डील जो है वो महाराष्ट्र सरकार के साथ ही हो, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि वेदांता समूह और ताइवान की कंपनी ने पहले ही इस बात पर मोहर लगा दी थी कि वो गुजरात में ही गुजरात सरकार के साथ ये डील जो है ये करार जो है वो करेगी। तो इस तरह से अब लगातार घमासान महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि रॉयटर्स ने अप्रैल में ये जानकारी दी थी कि कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए गुजरात में फाइनेंशियल सब्सिडी और कम प्राइस पर इलेक्ट्रिसिटी की मांग की थी। वेदांता ने कॉस्ट के बिना लगभग 1000 एकड़ जमीन को 99 सालों की लीज पर मांगा था। इस प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना और साथ ही कर्नाटक जैसे राज्य भी दौर में थे, लेकिन आखिरकार मोहर गुजरात पर लगी है। कंपनी ने 20 सालों के लिए फिक्स्ड प्राइस पर इलेक्ट्रिसिटी देने की भी बात कही है। वेदांता को सब्सिडी के साथ ही कम टैरिफ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी स्वीकृति मिल गई है और इस तरह से ये जो साइन है ये दरअसल गुजरात सरकार के साथ हुए हैं। गांधीनगर में आयोजित समारोह में रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव की मौजूदगी में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मौके पर कहा कि दोनों कंपनियां गुजरात में ये संयंत्र लगाने पर $20 बिलियन का निवेश करेगी और इससे 1 लाख रोजगार जो हैं वो गुजरात में उत्पन्न होंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। 1 लाख सीधी नौकरियां अब इस करार के साथ गुजरात में मिलेंगी। तो ये बड़ी डील गुजरात के लिहाज से है, लेकिन वहीं महाराष्ट्र में सियासी घमासान इस डील की वजह से शुरू हो गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।